हमारा टॉपिक चल रहा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो उसमें एक गैमेटोजेनेसिस टर्म्स आई थी, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। गैमेटोजेनेसिस मीन्स होता है गैमेट फॉर्मेशन। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मीन्स गैमेट और जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। अब गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन में सेल डिवीजन का क्या रोल है? तो सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटो फॉर्मेशन, ये हमारा टॉपिक है। ओके, फर्स्ट थिंग आपको ये देखनी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ gametes. Okay, there are two types of gametes. First one is male gamete and second one is female gamete. First one is male gamete and second one is female gamete. In heterogamous स्पीसीज यानी हेट्रोगैमस स्पीसीज में दो तरीके के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके, सेकंड चीज आपको पता करनी है कि जो गैमेट है, ऑल गैमेट्स आर हैप्लॉइड। ओके, प्लॉइडी मैंने आपको पहले बता दी थी। ये क्या होता है, जब क्रोमोसोम वन पेयर में मिलता है उसको अपन बोलते हैं हैप्लॉइड यानी कि एन में, और जब टू पेयर्स में मिलता है तब हम उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। तो एक मैंने लाइन लिखी है, ऑल गैमेट आर हैप्लॉइड। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड, उसके गैमेट्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो दो चीज़ें आपने समझ ली, टू टाइप्स ऑफ गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट in heterogamous species, and second one is all gametes are haploid. Okay, next अभी आप देख चुके हो कि all gametes are haploid। तो जो गैमेट्स है वो सारे क्या हैं, हैप्लॉइड हैं। लेकिन वो जिस ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं वो डिप्लॉइड भी होते हैं और हैप्लॉइड भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी प्लॉइडी पे डिपेंड करते हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करें, ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉइडी। फर्स्ट वन इज जिनके पास जो होते हैं हैप्लॉइड, और सेकंड वन इज जो होते हैं डिप्लॉइड। ओके, और ये वाले हैं डिप्लॉइड। तो फर्स्ट तो हो गए हैप्लॉइड एंड सेकंड हो गए डिप्लॉइड। हैप्लॉइड जिनमें मिलता है वो है आपके एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइटा। हैप्लॉइड के एग्जाम्पल क्या हुए, एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइटा। एंड डिप्लॉइड के एग्जाम्पल हुए टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, तो हैप्लॉइड में एग्जाम्पल हो गए एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइटा, एंड डिप्लॉइड के एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब ये एग्जाम्पल आपने देख लिया कि हैप्लॉइड वाले ये होते हैं। तो इनसे जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो उनमें कौन सा सेल डिवीजन आएगा, ये अपन को पता करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसका देखते हैं। ये हो गया उसके जो प्लांट के पास है हैप्लॉइड, यहाँ पे माइटोसिस होगा। कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, और ये गैमेट में चेंजेस हो गए। तो ये वाले जो हैं इनको हम बोलते हैं गैमेट, और तो ये हैप्लॉइड थे और गैमेट भी कैसे, हैप्लॉइड। और हमारे जो आया इसमें सेल डिवीजन कौन सा है, माइटोसिस। तो इसका मतलब
ये नहीं है कि इसमें ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन ही होगा, इसमें मियोसिस होता है लेकिन वो आगे होता है। वो कहाँ पे है, जैसे ये गैमेट्स है, मान लीजिए ये फीमेल गैमेट है, ऐसे ही कोई दूसरा बनाएगा, ये तो होगा फीमेल, ऐसे ही दूसरा आया, ये वाला है मेल गैमेट। अब इन दोनों का जब फ्यूजन होगा, ठीक है, तो उसके जो फ्यूजन होगा तो जो एक स्ट्रक्चर आएगी डिप्लॉयड वाली, जो एक स्ट्रक्चर आएगी डिप्लॉयड वाली, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट इसमें डिप्लॉयड मिलता है। फिर इस जाइगोट में, ऊपर लिखते हैं, फिर इस जाइगोट में मियोसिस होता है। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस, और ये वापस से किस में चेंजेस हो जाता है, हैप्लॉइड। तो हमने अभी बात की थी कि ये किस में, ये ऑर्गेनिज्म कैसे मिलते हैं, हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड हो गया। और सेल डिवीजन की बात कर ली कि जब उसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा तब माइटोसिस ही होगा, मियोसिस होगा, लेकिन वो जब जाइगोट बन जाएगा उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी बनती है तब वो मियोसिस आएगा, ठीक है। तो इन वाले ऑर्गेनिज्म में ओनली माइटोसिस होता है यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। दूसरे वाले हम देखें, जो हमारे एग्जांपल थे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनमें कैसे होता है। ठीक है, इसमें कैसे होता है, जैसे यहाँ पे ले लीजिए डिप्लॉयड, ठीक है, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इनमें फर्स्ट होगा माइटोसिस। आपको पता है सेल डिवीजन माइटोसिस में क्या होता है, प्लॉइडी चेंज नहीं होती, जैसे ही वो रहती है वैसे के वैसे ही। तो ये मिल गया अपने 2n और ये 2n, मतलब प्लॉइडी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे मियोसिस होता है अब आगे जाके, जैसे मियोसिस, और आपको पता है मियोसिस कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो फर्स्ट इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये 2 इक्वल हाफ में चेंजेस हो जाएगा, ओके। और देन मियोसिस सेकंड, तो मियोसिस सेकंड क्या होता है, वो माइटोसिस के बिल्कुल सिमिलर ही होता है। तो ये जितने भी बने अब ये नीचे, ये सारे क्या है, गैमेट्स ही है। तो हमने, और ये भी कैसे हैं, हैप्लॉइड। तो हमारी एक बात निकल के आई है कि ऑल गैमेट्स आर हैप्लॉइड। अब इसकी प्लॉइडी पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात यह है कि उसकी जो पेरेंटल है वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो गैमेट्स है वो क्या होती है, हैप्लॉइड ही होते हैं, ओके। अब ये सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन यूज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है इन ऑर्गेनिज्म में, चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक है गैमेट ट्रांसफर। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें गैमेट का फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि गैमेट फ्यूजन होगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। अब गैमेट फ्यूजन होने से पहले उन गैमेट को, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ ही लिया कि गैमेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो इन दोनों गैमेट्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तभी जाके ये गैमेट फ्यूजन होगा और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा गैमेट ट्रांसफर। मीन्स ये है कि गैमेट कैसे ट्रांसफर होके और कांटेक्ट में आते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम बात कर चुके हैं, वापस मैं बता देता हूँ कि जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होती है, नॉन मोटाइल होती है और स्टेबल होती है, ठीक है। जो फीमेल गैमेट है वो कैसे होते हैं, लार्ज है, नॉन मोटाइल एंड स्टेबल होते हैं। और इसी तरह बात करें मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट कैसे होता है, स्मॉल एंड मोटाइल और नॉन स्टेबल, ओके।
अब आप समझ सकते हैं कि ये मोटाइल है, तो इसका मतलब दोनों गैमेट्स जब कांटेक्ट में आएंगे तो उसके लिए ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास होती है, मेल गैमेट के पास। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो वो एक्सेप्शंस हैं जैसे कुछ, सारे नहीं हैं, कुछ एल्गी हैं एंड कुछ फंजाई हैं। ये इन दोनों बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनमें क्या होते हैं, चाहे मेल गैमेट हो, चाहे फीमेल गैमेट हो, चाहे मेल गैमेट हो, दोनों ही कैसे होते हैं, मोटाइल। दोनों ही कैसे होते हैं, मोटाइल। इसका मतलब जो मैंने अभी बात की थी कि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेल गैमेट के पास होती है, यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये भी मोटाइल, ये भी मोटाइल, तो दोनों आपस में ये कांटेक्ट में आ जाएंगे और गैमेट ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थी कि वो गैमेट का फ्यूजन होना, वो आराम से यहाँ पे हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शंस हैं कुछ एल्गी। जैसे एल्गी का एग्जांपल ले, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा तो ये उन कुछ एल्गी में, क्योंकि इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों कैसे होते हैं, आइसोगेमस होते हैं, बिल्कुल सेम सेम, और दोनों ही मोटाइल होते हैं। जैसे पहले ये देख लिया था कि इस तरीके से, तो ये सीलिया एंड फ्लैजेला जो इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करवाती है, तो इसमें ये बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं, पता भी नहीं लगता कि कौन सा मेल गैमेट है एंड कौन सा फीमेल गैमेट है। ओके, तो ये इसका एक्सेप्शन है। लेकिन मैंने बोला कि कुछ एल्गी और कुछ फंजाई में ही है ये, इसका मतलब ये है कि बाकी सब में कैसे होता है वो अभी देखेंगे। उसके लिए आप अभी इसको याद रखेंगे कि ये लार्ज है, नॉन मोटाइल, स्टेबल। जो एक्सेप्शन की बात है वो तो खत्म हो गई, अभी आप इनको याद रखेंगे कि ये लार्ज है, नॉन मोटाइल और स्टेबल, और ये स्मॉल, मोटाइल एंड नॉन स्टेबल, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके पास होती है, मेल गैमेट के पास। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल की बात करेंगे, एल्गी। ओके, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो इनमें क्योंकि अभी मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना है, तो इनमें तीनों में ही मीडियम के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ओके, मीन्स ये है कि इनके जो फीमेल गैमेट है वो वाटर में मिलेंगे, और फिर उनके लिए जो मेल गैमेट ये उसी वाटर में छोड़ देंगे, फिर उनका क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से बात करें तो जो एल्गी है ये तो खुद ही कैसा है, एक्वेटिक। इसका मतलब ये पानी में ही रहता है, तो इसको इससे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, इनको मैंने अभी जैसे बात की ना कि फीमेल गैमेट्स हैं वो पहले से ही क्या इसमें वाटर में लूज कर दिए जाएंगे और ये रिलीज कर दिए जाएंगे, और ये जो है इनके मेल गैमेट बाद में वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे। तो इनके लिए जो विशेष ये जो मीडियम का काम करेगा वो वाटर। ठीक है, अब आगे देखें, आपको अभी देखा कि जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज और नॉन मोटाइल होता है, इसलिए सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मेल गैमेट्स की होती है। अब आप सोचिए कि वाटर के अंदर, जैसे वाटर के अंदर और यहाँ पे दोनों ऐसे रिलीज कर रखे हैं वाटर के अंदर, तो यहाँ पे ये क्या है, रैंडमली है। दूसरा ये है कि पानी का एक बहुत बड़ा एरिया होता है, वो एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट में ना आ पाए या वो कुछ दूर चले जाएं, तो इसके लिए क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे छोड़े जाते हैं, क्योंकि अगर एक दो ही होंगे तो बिल्कुल ये संभव ही नहीं होगा। तो बहुत सारे यहाँ पे मेल गैमेट कोई 1000 की क्वांटिटी में यहाँ पे
रिलीज किए जाते हैं, जिससे क्या है कि वो आसानी हो सके, जो गैमेट है उसके फ्यूजन में आसानी हो सके। ठीक है, तो जो मेल गैमेट्स हैं किनके, ब्रायोफाइटा के और टेरिडोफाइटा के, उनको बोलते हैं एंथेरोजोइड्स। ओके, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के जो मेल गैमेट्स हैं उनको बोलते हैं एंथेरोजोइड्स। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो गैमेट का ट्रांसफर है वो इन में कैसे होता है, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। लेकिन अभी अपने प्लांट्स किंगडम में दो बचे हुए हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनमें कैसे होता है वो अभी देखते हैं। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनमें गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो इससे पहले वाला आपने देख लिया ना कि एक उसके लिए वाटर मीडियम की आवश्यकता होती है और उसमें फीमेल गैमेट छोड़े जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में मेल गैमेट छोड़े जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो गैमेट्स है उसके फ्यूजन होने की एक यो माने की संभावना बिल्कुल कम रहती है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे छोड़े जाते हैं। लेकिन जो और उनसे एडवांस थे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन्होंने जो डिपेंड थे किस पे, बॉर्डर पे डिपेंड थे, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो इनके लिए इनमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनने लगी थी, तो उसकी बात करें, क्योंकि इनमें फ्लावर बनना स्टार्ट हो गया था। तो ये फ्लावर का सबसे इंटरनल वाला पार्ट है। यहाँ पे हम सिर्फ फ्लावर के ये दो पार्ट की ही बात करेंगे। ठीक है, ये जो है इसको, ये मेल वाला पार्ट है। वैसे 11th क्लास में आप लोग इसके बारे में पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हैं फ्लावर के बारे में। ठीक है, तो ये मेल वाला पार्ट है और जो अंदर की साइड है ये है फीमेल वाला पार्ट। ओके, बाहर है ये क्या है, मेल वाला पार्ट और ये फीमेल वाला पार्ट। अब हम बात करें गैमेट ट्रांसफर। एक मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं कह रहा था कि जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, और मेल गैमेट है वो मोटाइल होते हैं, लेकिन इसके अंदर दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, जैसे अभी बात करें कि ये तो हो गया मेल पार्ट, और मेल पार्ट के अंदर अलग से देख लेते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। ये है, इस वाले पार्ट को कहते हैं एंथर। ठीक है, और वैसे मेल वाले पार्ट को अपन बोलते क्या है, स्टामेन, और इसको पिस्टिल। तो अभी बात करें, जैसे ये फर्स्ट तो होगा एंथर, ये हुआ कनेक्टिव, और थर्ड है फिलामेंट। ओके, इसके पार्ट की बात करें, ये है स्टिग्मा, देन ये बीच वाला पार्ट स्टाइल, एंड ये वाला पार्ट ओवरी। ओके, और आगे जाएं, वैसे हम इसका कंप्लीट एनालिसिस सेकंड वाले चैप्टर में करेंगे। अभी मैं आपको और थोड़ा बता देता हूँ कि इसके अंदर गैमेट बनते हैं, इनको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं इनको, पॉलन ग्रेन। और ये ही क्या होते हैं, इनके अंदर ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर एग सेल रहती है, और ये ही क्या है, फीमेल गैमेट। क्लियर है, ये फीमेल गैमेट है और ये क्या है, मेल गैमेट। यानी इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इसके अंदर क्या है, मेल गैमेट्स है। ठीक है, और ये है फीमेल गैमेट्स। अब हमने बात की गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है। अभी मैंने बात और इसको आपको समझाया कि जो ये दोनों ही हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, तो इनके लिए यहाँ से और यहाँ पे जाना है स्टिग्मा के पास। ठीक है,
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा तक जाना है। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। वैसे सेकंड वाले चैप्टर में इनके बारे में डिटेल पढ़ना है, तो यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन कैसा हो सकता है? सेल्फ पॉलिनेशन भी। अगर ये यहाँ पे आ जाए तो ये सेल्फ हो गया, मतलब एक ही फ्लावर में वो जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से निकलकर उसी की स्टिग्मा पर पहुँचे तो वो सेल्फ में आ जाता है। और एक फ्लावर से किसी अदर फ्लावर के जाए तो उसको अपन बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो अभी सिर्फ समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉलिनेशन हो गया, मीन्स जो ये मेल गैमेट से ये सारे यहाँ पे आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही नॉन मोटाइल हैं तो ये कैसे गए? तो इसके लिए एजेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे वाई एयर, ये एयर के थ्रू पहुँच जाए, या वाई वाटर, या ये इंसेक्ट, वाई इंसेक्ट। तो इंसेक्ट से सबसे ज़्यादा होता है। आपको पता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर पर बैठे हुए रहते हैं, आपने देख लिया होगा। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे बैठ के और यहाँ पे आए तो ये उसको यहाँ तक चिपका देते। तो और एक एजेंट्स क्या है, ह्यूमन भी हो सकता है उसका एजेंट। जैसे अपन ने यहाँ पे हाथ लगाया और किसी दूसरे के भी हाथ लगा दिया तो यहाँ से वो चिपक के दूसरे के पास पहुँच जाते हैं। तो ये इनके एजेंट है जिसके थ्रू ये वहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे मेल गैमेट्स यहाँ से आ जाते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक एक पोलिन ट्यूब बनती है, जो कौन बनाता है? मेल गैमेट्स बनाता है। क्या बनती है? पोलिन ट्यूब। इस पोलिन ट्यूब में होके वो जो मेल गैमेट्स हैं वो अंदर जाएंगे, कहाँ पे? एग सेल के पास। ठीक है, तो ये गैमेट का ट्रांसफर फीमेल गैमेट के पास हो चुका है, तो ये ऐसा इनमें मिलता है। तो समझ गए होंगे गैमेट ट्रांसफर को आप अच्छी तरीके से। ठीक है।